बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम सिर्फ पैराग्लाइडिंग की बात नहीं करने जा रहे, हम उस फीलिंग की बात करने जा रहे हैं कि जब इंसान पहली दफ़ा ज़मीन छोड़ के हवा में उड़ता है। ये सिर्फ एक स्पोर्ट नहीं है, ये एक प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन है। एक ऐसा सफ़र जहाँ एक बिल्कुल नया इंसान जिसने पहले कभी नहीं फ्लाई किया, वो स्टेप बाय स्टेप पैराग्लाइडिंग की ट्रेनिंग लेके अपनी पहली सोलो फ्लाइट कर सकता है। और सच्ची पूछे तो ऑनेस्टली, जब आप पहली दफ़ा माउंटेन एज पर खड़े होते हैं और आप आगे की तरफ देखते हैं, नीचे गहराई होती है, उस मोमेंट पे सिर्फ आपकी बॉडी का टेस्ट नहीं होता, बल्कि आपके दिमाग का टेस्ट भी होता है, आपके गट्स का टेस्ट होता है। इंसान चूंकि सर्दियों से एक परिंदे की तरह उड़ने का ख्वाब रखता था, आसमान को कॉन्कर करना, और पैराग्लाइडिंग उसी ड्रीम का असल वर्जन है। माउंटेन की हवा, एड्रेनलिन रश, हवा के अंदर बिल्कुल डेड साइलेंस, खामोशी, और वो आज़ादी जो नीचे दुनिया में फील नहीं होती। लेकिन यहाँ एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है ट्रस्ट। क्योंकि जब आप माउंटेन से लॉन्च करते हो, आप सिर्फ विंग पे ट्रस्ट नहीं करते, आप अपनी ट्रेनिंग, अपने इंस्ट्रक्टर और अपनी नर्व्स पे भी ट्रस्ट कर रहे होते हो। इसीलिए पैराग्लाइडिंग का एक्सपीरियंस मैटर करता है और इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए ट्रेनिंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। अक्सर लोग बहुत सख्त गर्मियों में पैराग्लाइडिंग ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं। पैराग्लाइडिंग ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान में सबसे अच्छा जो वेदर है वो अक्टूबर से शुरू होता है और मार्च तक मुकम्मल होता है। जिन लोगों ने पहली दफ़ा पैराग्लाइडिंग ट्रेनिंग हासिल करनी होती है, उनके लिए ये टाइम सबसे बेहतर होता है। चूँकि ट्रेनिंग के दिनों में आपने पहाड़ पे बार-बार ऊपर चढ़ना होता है, और अगर आप गर्मियों में कोर्स ऑप्ट करते हैं, तो इन दिनों में आपके लिए कोर्स कंप्लीट करना बहुत चैलेंजिंग होता है और टफ भी होता है। जबकि अगर आप अक्टूबर से मार्च के बीच में किन्हीं दिनों में रखते हैं, तो उन दिनों में क्योंकि मौसम प्लेजेंट होता है, तो ट्रेनिंग हासिल करना आसान होता है। सो दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग एडवाइस फॉर एवरीवन जो कि पैराग्लाइडिंग सीखना चाह रहे हों, कि जब भी पैराग्लाइडिंग कोर्स में इनरोल हों, पैरा पायलट कोर्स में, उस वक्त कोशिश करें कि आप सर्दियों के मौसम में करें, गर्मियों के मौसम में नहीं। हाँ, अलबत्ता अच्छे पायलट बन चुके हैं तो फिर आपके लिए गर्मियों का मौसम बहुत अच्छा है, और ऐसी साइट्स जहाँ पे आपकी गाड़ी टेक ऑफ साइट के करीब पहुंच सकती है, वहां पे फिर आप जाएं। सारे लोग सोचते हैं कि पैराग्लाइडिंग बस पैराशूट पहना, हार्नेस पहनी और जंप कर दिया, जबकि हम कहते हैं कि भाई कभी भी जंप नहीं करते आप पैराग्लाइडिंग में, आप हमेशा पैराग्लाइडिंग में टेक ऑफ करते हो। और रियलिटी जो है वो जंप करने से बिल्कुल मुख्तलिफ है। और ये सिर्फ जंप करना नहीं है, यानी कि जो असल चीज़ है टेक ऑफ करना नहीं है, ये डिसिप्लिन है, टेक्निक है, कंट्रोल है, और सबसे इम्पोर्टेंट सेफ्टी है। एक बार किसी गोरे से एक बंदे ने पूछा कि यार एक पायलट के लिए सबसे ज़्यादा सेफ चीज़ क्या है, उसके लिए जो सेफ्टी मैटर करती है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? तो उसका जवाब ये था, आ रिलैक्स पायलट, ऐसा पायलट जो दिमागी तौर पर रिलैक्स है। ओके, आगे बताते हैं जी। ट्रेनिंग का पहला फेज जो है वो यूजली ग्राउंड ट्रेनिंग का होता है। यहाँ पर एक पैराग्लाइडिंग का स्टूडेंट सीखता है कि वो विंग को कंट्रोल कैसे करता है, हवा को फील कैसे करता है, विंग इन्फ्लेट करना, बैलेंस करना, मेंटेन रखना, और सबसे इंपॉर्टेंट पैनिक को कंट्रोल करना। क्योंकि अगर ग्राउंड कंट्रोल स्ट्रांग नहीं है, आपका ग्राउंड कंट्रोल अच्छा नहीं है, तो हवा में कॉन्फिडेंस भी स्ट्रांग नहीं होगा। फिर आता है शॉर्ट प्रैक्टिस, स्मॉल लॉन्चेस, कंट्रोल टर्न्स। ये स्मॉल लॉन्चेस के लिए हमारे पास खानपुर डैम के पास मंग का एरिया है। इस साइट्स ने पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा पायलट्स को पैदा किया है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, और हज़ारों और अदर पायलट्स जो कि अब क्लब पायलट्स भी हैं। सब ने यहीं से इनिशियल ट्रेनिंग हासिल की। बहुत अच्छी छोटी छोटी यहाँ पर पहाड़ियाँ हैं जिन पे से आप स्मॉल लॉन्चेस करते हो। उसके बाद आ जाता है कंट्रोल टर्न्स, सॉफ्ट लैंडिंग्स, और आहिस्ता आहिस्ता बॉडी और माइंड दोनों अडॉप्ट करना शुरू कर देते हैं। होता क्या है, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, जैसे साइकिल चलाना सीख जाएं, तो फिर साइकिल चलाना मुश्किल नहीं हो जाती। आपको सोचना नहीं पड़ता कि उसको बैलेंस कैसे करना है, क्योंकि वो आपकी मसल मेमोरी में आ जाता है। इसी तरह जब पैराग्लाइडिंग की ट्रेनिंग, इनिशियल ग्राउंड हैंडलिंग, छोटी छोटी फ्लाइट्स आप बार बार करते हैं, तो होता ये है कि आपकी जो बॉडी के मसल्स हैं, आपके जो मसल मेमोरी है, वो ट्रेनिंग को समझती है और अडॉप्ट कर लेती है।
फिर आहिस्ता-आहिस्ता एक पॉइंट आता है जहाँ फ़ियर एक्साइटमेंट में बदल जाता है और फिर वो मोमेंट आता है द रियल लॉन्च। आप माउंटेन एज की तरफ रन करते हो, आप माउंटेन के किनारे की तरफ भागते हो, जो आपका विंग है वो हवा पकड़ता है, फीट हल्के होने शुरू हो जाते हैं और सडनली यू आर फ्लाइंग। इन सिंपल वर्ड्स होता ये है कि आप भाग तो रहे होते ग्राउंड पे और चूंकि नीचे होती है स्लोप, अब आपका जो ग्लाइडर है वो आपके वेट को कैरी करना शुरू कर देता है एंड बिफोर यू नो आपके पास भागने के लिए पैरों के नीचे से जमीन ही निकल जाती है। नीचे पूरी दुनिया छोटी लगने लगती है, रोड्स, गाड़ियां सब मिनिएचर्स जैसे लगते हैं और आप हवा में उड़ना शुरू कर देते हो। और हवा में एक अजीब सा साइलेंस भी होता है क्योंकि इंजन कोई नहीं होता, ट्रैफिक कोई नहीं होती, सिर्फ हवा होती है और आप होते हैं। इसीलिए बहुत से पायलट कहते हैं पैराग्लाइडिंग एडिक्टिव है। हमारे पुरानी टी शर्ट्स के ऊपर भी पैरा एडिक्टेड लिखा होता था क्योंकि एक दफा आपने हवा, स्काई का टेस्ट ले लिया तो फिर नॉर्मल लाइफ थोड़ी डिफरेंट ही लगती है। और उसके अलावा कहीं पे भी आप जा रहे हो, अगर आपको हवा अच्छी चलती नजर आए तो आपको हमेशा फ्लाइंग का ख्याल आता है। लेकिन याद रखिएगा, असल पायलट्स कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होता। मौसम को समझना, हवा की डायरेक्शन को समझना, इक्विपमेंट को इंस्पेक्ट करना, इमरजेंसी प्रोसीजर्स, और ये सब हर फ्लाइट का परमानेंट पार्ट होता है। आपने कभी भी इम्पेशेंस नहीं होना, आपने हमेशा सब्र रखना। हम हमेशा कहते हैं कि पैराग्लाइडिंग के बीच में पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। आप पहाड़ की टॉप पे आ गए, ट्रैक करके आए, आपने हम दरवाज़ा साइड पे 45 मिनट्स का ट्रैक होता था, आप ऊपर आए, आपके पास हवा की कंडीशन ठीक नहीं है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप रिस्क लोगे और फ्लाइट करोगे या आप सब्र करोगे, पैक करके वापस आ जाओगे। हमेशा ऑप्शन 2 अच्छी होती है। वो किसी ने बड़ी प्यारी बात कही, बहुत अच्छी बात है कि आप ज़मीन पे बैठे हो और ख्वाहिश कर रहे हो तो काश मैं उड़ रहा होता, ना कि उड़ रहे होते और ख्वाहिश करें कि यार काश मैं ना ही उड़ता। आगे चलते हैं। प्रोफेशनल ट्रेनिंग का पर्पस सिर्फ फ्लाई करना नहीं होता, सेफ फ्लाइंग करना होता है। और इसी स्ट्रक्चर सिस्टम की वजह से बिगिनर्स इवेंचुअली इंडिपेंडेंट पायलट बन जाता है। ईमेक के स्टूडेंट्स सिर्फ पाकिस्तान से नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि यूके से आ चुके हैं, यूएसए से आए हैं, रशिया से आए हैं और ट्रेनिंग के बाद इंडिपेंडेंट फ्लाई भी किया। पैराग्लाइडिंग सिर्फ एक हॉबी भी नहीं है, ये एक माइंडसेट है। ये फियर को फेस करना है, कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। कैलकुलेटेड रिस्क लेने का मतलब ये नहीं है कि आपने बिल्कुल अनअवॉइडेड रिस्क लेना है। कैलकुलेटेड रिस्क का मतलब होता है कि आपको जो विंड कंडीशंस पता है, आपको वेदर पता है, दैट्स कॉल्ड कैलकुलेटेड रिस्क, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आप उड़ तो हवा में ही रहते हो और नेचर के साथ सिंक्रोनाइज होना है। जब आप क्लाउड्स के नीचे ग्लाइड करते हो या उनसे ऊपर ग्लाइड करते हो तो एक चीज समझ आती है, फ्रीडम एक्चुअली कैसा फील होता है। और शायद इसीलिए हर इंसान के अंदर कहीं ना कहीं फ्लाई करने का ड्रीम जरूर होता है, बिकॉज डीप डाउन हम सब कभी ना कभी ग्रेविटी से आजादी चाहते होते हैं। गाइस, दिस इज नॉट जस्ट फ्लाइंग, दिस इज पैराग्लाइडिंग एंड दिस इज रॉबस्ट लाइफ। आई होप आपको आज पैराग्लाइडिंग का एक्सपीरियंस पसंद आया होगा। अगली वीडियो में हम आपको ले चलेंगे पैराग्लाइडिंग की इक्विपमेंट डिटेल के ऊपर कि इस इक्विपमेंट में क्या होता है, उसका नॉलेज क्या है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और कोशिश किया करें अगर वीडियो पर क्लिक करें तो उसको फिर शुरू से आखिर तक जरूर देखें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।